स्वागत है मेरे इस चैनल KPS टॉक में। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 67 BPSC को सफल करना है तो मेरे चैनल से जुड़े और यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट 2 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज और संघ के लिए। दोस्तों, इसका आंसर राज्य के लिए होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1916, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। दोस्तों, अपना टिक लगाइए और बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 4 का आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अनुसार भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। दोस्तों, इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी KM मुंशी और डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 9 दिसंबर 1946, 10 जून 1946, सी 26 दिसंबर 1949 एंड डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद एंड डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, किसने कही थी इसके लिए? तो मौलाना आज़ाद ने कही थी। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्त, ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 3 अक्टूबर 1949 एंड डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 23 जनवरी 1950 को एंड डी 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, इसका आंसर बी है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर एंड डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 15 दिन और डी 2 वर्ष 11 माह 29 दिन। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेवी कृपलानी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ए लिबरल पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी एंड डी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, बी पंजाब से, सी पश्चिम बंगाल से, डी तत्कालीन मध्य भारत से। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, तत्कालीन मध्य भारत से। 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार पटेल और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका आंसर ये होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपना सरकार बनाई थी? ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी बिहार में एंड डी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। दोस्तों 19 का ए हो जाएगा, बंगाल में। 20 का है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? दोस्तों ए 1909 अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और डी 1935 चार्टर एक्ट से। दोस्तों 20 का आंसर डी हो जाएगा, 1935 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? ए हेनरी, बी फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, सी सर अलेक्जेंडर्स मूडीमैन, डी फ्लेमिंग मूवीमैन। तो 21 का सी हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। 22, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? 1999 में, 1919 में, 1935 में या 1947 में? दोस्तों 22 का बी हो जाएगा, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में देखा गया है? ए मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी अधिनियम 1891 में। तो 23 के दोस्तों बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। 24 में, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी 1873 अधिनियम, सी 1853 के चार्टर अधिनियम, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा।
25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी? ए 1680 के चार्टर एक्ट के तहत, बी 1726 के चार्टर एक्ट के तहत, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी 1600 चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों 25 के डी हो जाएगा, 1600 चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है? ए आरबीआई गवर्नर को, बी कैग को, सी सुप्रीम कोर्ट को, डी केंद्रीय वित्त मंत्री को। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, कैग को। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।